हेलो स्टूडेंट्स, लीगल ज्ञान विद हरमीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं तो आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कुछ लगता है कि कुछ इसमें कमी है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। सबसे पहले जो द वर्ड इंटरप्रिटेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड टर्म इंटरप्रिटेड, विच मीन्स टू एक्सप्लेन और टू अंडरस्टैंड और टू ट्रांसलेट। ये किस वर्ड से डिराइव हुआ है? इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेटरी लैटिन टर्म विच मीन्स, जिसका मतलब है टू एक्सप्लेन, टू अंडरस्टैंड और टू ट्रांसलेट। इंटरप्रिटेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच वन अराइव्स एट द ट्रू एंड करेक्ट इंटेंशन ऑफ द लॉ। इंटरप्रिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी इंसान एक ऐसे करेक्ट इंटेंशन में पहुंचते हैं लॉ के, विच इज लेड इन द फॉर्म ऑफ स्टैट्यूट्स, जो कि स्टैट्यूट के रूप में फॉर्म किया गया है। Interpretation of any data generally means to analyze the available data and come out with an opinion which is certain and clear. Interpretation के द्वारा आप जो भी एनालाइज करेंगे वो एक सर्टेन और क्लियर ओपिनियन होगा। दिस हेल्प्स टू फाइंड आउट द वेज टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द स्टैट्यूट। ये किसमें आपको हेल्प करता है? एनालाइज और अंडरस्टैंड करने में स्टैट्यूट की वेज को। आफ्टर दैट you can take the meaning of the interpretation. Interpretation means the art of finding out the true sense of an enactment by giving the words of the enactment their natural and ordinary meaning. Interpretation of the statute is a process by which the meaning of a particular legislature can be ascertained. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एक प्रोसेस है जिसके द्वारा आप एक पर्टिकुलर लेजिस्लेशन के प्रोसेस को निश्चित कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो है वो लॉ की एक करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। देयर कैन बी मिसचीव इन अ स्टैट्यूट विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी क्योर्ड। इसी तरह आप इसके मीनिंग को पूरा लिखेंगे। आफ्टर डैट आप किसी भी एक डेफिनेशन को ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सालमन की डेफिनेशन को लिया है। इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द कोर्ट सीक to ascertain the meaning of the legislature through the medium of authoritative forms in which it is expressed. After that हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके पर्पस के बारे में बात करेंगे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का पर्पस क्या होता है, नेचर एंड स्कोप क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन 20 मार्क्स में भी बनता है, कई बार आपके शॉर्ट में भी आता है, 10 मार्क्स में भी आ सकता है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत